की कार्रवाई के हवाले से अब लगता है कि 11 बजे तक कल फैसला आ जाएगा और एक चीज वाज़ेह है कि 90 दिन से आगे मामला जाता नजर नहीं आ रहा इलेक्शन का। बिल्कुल आपने उसामा साहब दुरुस्त कहा। एक चीज तो मैं आपको बड़ी वाज़ेह बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं उन्होंने ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दी है कि मामला 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। 90 रोज के अंदर अंदर की इलेक्शन की तारीख तो एक बार देनी ही पड़ेगी। अब मामला सिर्फ इस हद तक है कि इलेक्शन की तारीख कैसे देनी है। एक चीज और वो बड़ी वाज़ेह है जिसमें कंसेंसस नजर आया बेंच में भी और तकरीबन वकला में भी, और वो ये था कि जो गवर्नर केपीके हैं केपीके की तारीख तो उनको देनी है। और इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कामरान मुर्तजा साहब इसकी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कामरान मुर्तजा साहब जिनका तल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, हालांकि गवर्नर भी उनकी पार्टी के हैं और उनकी पार्टी से तल्लुक रखते हैं और उनकी जो क़यादत है उनके साथ उनकी करीबी जो है वो रिश्तेदारी भी है, लेकिन उसके बावजूद जो कामरान मुर्तजा साहब ने उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि केपीके के इलेक्शन की तारीख जो है वो गवर्नर केपीके को ही देनी है। और उसमें उन्होंने अदालत को ये कहा कि अदालत ने कहा कि वो तो आपकी जमात के, तो उन्होंने कहा कि वो जो है अब इंडिपेंडेंट है और उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि केपीके की तारीख तो गवर्नर केपीके ने देनी है। फिर कंफ्यूजन है पंजाब की हद तक। पंजाब में मसला ये है, आइन बड़ा वाज़ेह है कि अगर जो गवर्नर है वो असेंबली की तहलील के ऊपर की असम्बली के ऊपर दस्तखत करेंगे तो फिर गवर्नर को जो है वो तारीख देनी है इलेक्शन की। लेकिन क्योंकि गवर्नर यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने असेंबली की तहलील नहीं की, उसकी असेंबली पर दस्तखत नहीं किया, तो इसलिए मैं तारीख नहीं दूंगा। यहाँ पर आइन जो है वो खामोश है। इसलिए अदालत इस चीज की तशरीह करेगी कि जहां पर आइन खामोश है तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्कशन हुई है वो यही है कि जो कानून है, जो एक्ट है, वो हरकत में आएगा और एक्ट के अंदर जो है वो सदर पाकिस्तान के पास फिर इख्तियार है कि सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दें। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, सदर ने क्योंकि अब कह दिया है कि उनको केपीके के इलेक्शन की तारीख नहीं देनी चाहिए थी, तो केपीके के ऊपर तो मैंने आपको अर्ज किया कि कंसेंसस है कि जनाब केपीके की तारीख तो गवर्नर ने ही देनी है। अब जो अगला मामला है वो ये है कि अदालत ने कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि जनाब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, मुख्तलिफ हीले बहाने चीजें हैं, अदालत ने कहा कि एक बार आप इलेक्शन की तारीख दीजिए, फिर अगर किसी को कोई मसला है और वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकता तो फिर आप हमारे पास आ जाएं। फिर इसके अलावा अदालत ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े दिनों से इन्होंने मनसूबा बनाया हुआ था और अब तक इन्होंने मनसूबा बनाया हुआ है जिसमें ये कहते हैं कि मरदमशुमारी नहीं हम करवा रहे हैं और उस मरदमशुमारी के मुताबिक फिर हल्का बंदियां होंगी और उन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन हो सकेगा। अदालत ने इस आर्गुमेंट को यकसन मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि कानून बड़ा वाज़ेह है कि जो भी मरदमशुमारी होगी, नोटिफाई हुई मौजूद होगी, उसी के ऊपर इलेक्शन होगा। और उन्होंने कहा कि 2016-17 की मरदमशुमारी जो है वो 5 साल बाद जाके नोटिफाई हुई, तो क्या 5 साल इंतजार किया जाएगा। फिर एक चीज और जिसमें बहुत ज्यादा इनके दलाइल थे कि जनाब जो सदर है वो कोई भी काम प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर नहीं कर सकता और गवर्नर कोई भी काम सीएम की एडवाइस के बगैर नहीं कर सकता। वहां पर अदालत की जानिब से पूछा गया और मोहम्मद अली मजहर साहब की जानिब से पूछा गया कि ये बताइए, अगर हम आपको ये आर्गूमेंट मान लें कि जनाब गवर्नर जो है वो कोई भी काम सीएम की उसके बगैर नहीं कर सकता और सदर जो है वो पीएम की एडवाइस के बगैर नहीं कर सकता, तो बताइए कि अगर गवर्नर और जो सदर है उनको प्राइम मिनिस्टर और सीएम समरी ना भेजें, अगर वो 500 दिन तक समरी ना भेजें तो क्या 500 दिन इंतजार किया जाएगा इलेक्शन का। फिर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर साहब है उनसे उनकी जानिब से पूछा गया कि ये बताएं कि फारूक इनायत साहब से पहले के बाद जो मंसूर उस्मान आवान साहब नून लीग के वकील हैं, उनका बहुत ज्यादा ये इस बात पर जोर था कि जनाब आप ना हाई कोर्ट को फैसला करने दें और उसके बाद आप ये मामला टेकअप करें। तो मौजूद जजेस ने कहा कि ये बताएं, हाई कोर्ट ने 7 तारीख को मामला टेकअप किया, 7 के बाद 8 तारीख और उसके बाद 3 हफ्ते की डेट दे दी 28 फरवरी तक, दूसरी अदालत में भी एक के बाद एक तारीख। तो ये बताएं कि अगर हम ये मामला टेकअप ना करें और आइन की खिलाफवर्जी हो जाए तो कल को कौन जिम्मेदार होगा कि आइन की जो शिकें हैं उनकी पामाली हुई है, उन पे अमल नहीं हुआ। दूसरा, अदालत ने यह कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिनको प्रोएक्टिव होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने इलेक्शन कराना है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका मैंडेट है, वो इलेक्शन सिर्फ जो है वो खत लिख रहा है, लेटरबाजी में मसरूफ है। इसको खत लिख दो, उसको खत लिख दो, उसका जवाब आया है, उसको नए सवाल भेज दो, उसको एक और शिकवा, जवाब शिकवा, वो 3 कामों में इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है, वो भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए अदालत ने कहा कि हम इसलिए क्योंकि आइन का मामला है और इसलिए हम किसी सूरत भी आइन की पामाली नहीं होने देंगे, 90 दिन में तारीख देनी है। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहले मुजम्मिल साहब से इस पर बात कर लें फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सकते और शेड्यूल आता है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा। पहले आप मुजम्मिल भाई की राय इस पे बाकी चीजों पे ले लेते हैं। अच्छा, एक मौके पर मुजम्मिल जो पंचायती एक बात हुई कि सियासी जमातें उनसे एक दफा पूछ लिया जाए 4 बजे तक वक्त